गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 द वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। द एडवेंट ऑफ आर्यंस, द वेदास, द जियोग्राफिकल एक्सटेंट्स, लाइफ ऑफ द पीपल, वेरियस कल्चर्स इन इंडिया। इस चैप्टर में हमको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड अराउंड 1900 BC और अबाउट 3900 ईयर्स बैक। द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो 1900 BC करीबन आज से 3900 साल पहले ख़त्म होने वाला था। देयर वॉज सेम फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स एज फाउंड ऑन द सील्स बट इट कुड नॉट बी डिसिफर्ड एंड अंडरस्टैंड। देयर वॉज सम, उस समय कुछ स्क्रिप्ट उस समय के पाए गए हैं और सील्स पाए गए हैं जो उस समय के बारे में हमको कुछ समझ पाया गया या उस समय को हम समझ सकते हैं। द नेक्स्ट सेट ऑफ एविडेंस विच आर फाउंड ऑन दोस ऑफ द पीरियड 1200 BC to 800 BC। इसके अलावा उस समय का 1200 BC से 800 BC तक का एविडेंसेस भी हमको पाया गया। दिस पीरियड इज नोन एज द वैदिक पीरियड। इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा गया। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वेद्स which have been found describing about this period। और ये नाम वैदिक पीरियड नाम जो उसको वेद से आया है जो उस पीरियड के बारे में हमको बताता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एडवेंट ऑफ आर्यंस, आर्यंस का आगमन। द न्यू इनहेबिटेंट्स हु सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड देमसेल्फ आर्यन। नॉर्थ इंडिया में एक नया इनहेबिटेंट्स आए जो खुद को आर्यंस कहते थे। वन ऑफ द चीफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड इज ऋग एंड अदर वेद सच एज साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दिस पीरियड व्हेन वेदस वेर कंपोज्ड इज कॉल्ड द वैदिक एज। चीफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन लोगों के बारे में चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमको ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में मिलेगा। और जो क्योंकि ये सारा वेद इस वैदिक एज में ही कंपोज किया गया था। द वैदिक एज इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। वैदिक एज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडिया के हिस्ट्री में। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुआ था। होता पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक लाइफ टू ए मोर फेटल लाइफ। लोग इस समय पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक लाइफ मतलब फेटल लाइफ जीना शुरू कर रहे थे। द सेकंड डेवलपमेंट वाज द प्रोग्रेस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस फील्ड। और सेकंड प्रोग्रेस जो था या सेकंड डेवलपमेंट कह सकते हैं वो था आपका प्रोग्रेस, पॉलिटिकल में, सोशल और रिलीजियस फील्ड में प्रोग्रेस हो रहा था। द आर्यंस इंटर इंडिया थ्रू द पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन। आर्यंस जो थे, आर्यंस भारत में हिंदू कुश पहाड़ी के पासेस से आए थे भारत में। द particular group of people which settled in India was called इंडो आर्यंस। और ये जो आके भारत में सेटल हो गए इनको इंडो आर्यंस नाम दिया गया। दे स्पोक एन इंडो आर्यन लैंग्वेज विच वॉज द बेसिक ऑफ वैदिक संस्कृत। वे इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते थे, भाषा बोलते थे, जो जिसको हम लोग अभी वैदिक में संस्कृत भाषा वो लोग बोलते थे। इट वॉज द आर्यन हु ब्राउड द हॉर्स एंड चैरियट टू इंडिया एंड इट इज ऑल्सो बिलीव दैट दे ब्राउड द यूज ऑफ आयरन इन टू इंडिया। माना जाता है कि घोड़े और रथ जो थे ये आर्यन लोग ही अपने साथ भारत में लाए थे। मानना है कि लोहे का आविष्कार वही लोग किए थे। Hence their arrival marks the beginning of the Iron Age in North India। तो माना जाता नॉर्थ इंडिया में इन लोग का अराइवल जो था वो आयरन एज का बिगिनिंग था। द अर्ली आर्यन सेटल इन सप्त सिंधु एंड इंडस एरिया। पहले आके वो लोग सप्त सिंधु और इंडस एरिया में सेटल्ड हुए। दे ऑल्सो स्प्रेड टीचिंग ऑफ ऋग्वेद नियर द रिवर सरस्वती। यू ट्रेस रिवर सरस्वती इन इंडियन मैप। आप इंडियन मैप में रिवर सरस्वती के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये अपना टीचिंग ऋग्वेद में सरस्वती नदी के किनारे शुरू किए। गोमती,
कुंभा, बिपस, चेनाब, रवि, सतलज विच कवर्ड ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश। तो ये सब नदी के किनारे, ये अपना नदी के किनारे के जितने भी एरिया थे जो आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, इसमें ये लोग अपना ऋग्वेद मतलब अपना प्रचार, वेदों का प्रचार शुरू किया। द इंडो आर्यंस स्प्लिट अलोंग द गंगा एंड यमुना एन एरिया विच इज नोन एज गंगा यमुना डो। ये गंगा और यमुना नदी के किनारे पूरे एरिया में मतलब बढ़ गए, वहाँ पे सेटल्ड हो गए और इस एरिया को गंगा यमुना डो कहा गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेद के बारे में। द टर्म वेद इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड बीड मीनिंग विजडम और नॉलेज। वेद जो है वो संस्कृत वर्ड बीद से आया है, उसका मतलब होता है विजडम और नॉलेज। द वेदास आर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, हाइम्स एंड शॉर्ट कंपोजिशन दैट वर फर्स्ट कंपोज्ड ओरली। वेद जो है वो उसमें बहुत सारे पोएम्स है, मंत्र है जो सबसे पहले ओरली कंपोज किया गया था। देर आर 4 वेद। वेद चार गो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ऋग्वेद being one of the earliest book in the world is a collection of the prayer offered to various Hindu gods like Agni, Vayu, Varun, Surya, Som, Usha, etc. It is considered to be the first source of all knowledge and wisdom. ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना बुक भारत का माना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रेयर, प्रार्थनाएं लिखी गई है जो हिंदू भगवानों के लिए, अग्नि भगवान, वायु भगवान, वरुण भगवान, सूर्य, सोम, ये सब भगवानों के बारे में इसमें बहुत सारे प्रार्थनाएं लिखी गई और माना जाता है कि पहला सोर्स है नॉलेज और विस्डम का। द ऋग्वेद डिस्क्राइब्स ए वेरी अर्ली स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ हिंदुइज्म एंड डिस्क्राइब द पेस्टोरल पॉसिबली नोमैडिक कल्चर बेस्ड ऑन कैटल। ऋग्वेद में आपका हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा नोमैडिक कल्चर, कैटल, ये सब के बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट है आपका सामवेद। इट इज ए कलेक्शन ऑफ हिम्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। इसमें भी बहुत सारे मंत्र है इसमें जो ऋग्वेद से ही लिया गया है। इट इज ए म्यूजिक बुक। ये म्यूजिक बुक है विच इंक्लूड ऋग्वेद प्रेयर्स, सॉन्ग फेड टू म्यूजिक। इसमें ऋग्वेद का प्रार्थना सब है जिससे सॉन्ग मतलब गाने की तरह इसको गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। द यजुर्वेद कंटेन्स वर्सेस इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफिकल फॉर्मूला। इट हैव टू वर्सन द कृष्ण यजुर्वेद एंड द शुक्ल यजुर्वेद। इसमें बलिदान के बारे में कुछ दिया गया है, त्याग के बारे में बताया गया है, जो आपका 2 वर्जन में है, कृष्ण यजुर्वेद और आपका शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। इसके बाद है अथर्ववेद, द लास्ट ऑफ द वेद। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 वेद्स एंड इज नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू ऋग्वेद विद रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अथर्ववेद जो है अथर्ववेद आपका बाकी 3 वेदों से बहुत ही अलग है और इसको माना जाता है कि ये ऋग्वेद के बाद ये वेद लिखा गया था। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के हिसाब से इट डील्स विद स्पेल्स एंड चार्म्स ऑफ कास्ट अवे एविल सिस्टम। इसमें जाति प्रथा के बारे में, जाति के बारे में बताया गया है, ये सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया। सम मोर वैदिक टेक्स्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट है, जैसे द ब्राह्मण्स आर कॉमेंटेरियस ऑन वैदिक हिम्स। ब्राह्मण लोग इस मंत्र को पढ़ते थे वेद में। द अरंक्यास और फॉरेस्ट बुक कैरी इंस्ट्रक्शन ऑन द एस्थेटिक लाइफ इन द फॉरेस्ट। अरंक्यास एक फॉरेस्ट बुक है जिसमें जंगल में कैसे वो लोग अपने दिनचर्या बिताते थे उसके बारे में बताया गया है। द उपनिषद कंटेन फिलोसॉफिकल व्यूज ऑफ ग्रेट सेंट। उपनिषद में बहुत सारे महान साधु संतों के उपनिषद फिलोसॉफिकल व्यूज, उन लोगों का जो सोच है उसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा द 4 उपवेद आर अटैचमेंट टू द ईच वेद, और हर वेद में 4 उपवेद भी मिलाया गया, जोड़ा गया है। इसके अलावा 2 महाग्रंथ है जो 2 एपिक्स आपका महाभारत और रामायण आर पार्ट्स ऑफ पुराण। महाभारत और रामायण जो है वो पुराण का पार्ट है। ये जो महाग्रंथ है इसको 2 महाग्रंथ के नाम पे जानते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, द वेदास टेल अस अबाउट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट्स ऑफ प्लेसेस। वेद हम लोग को ज्योग्राफिकल एक्सटेंट मतलब जगहों के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद हाइम्स मेंशन सेवरल रिवर्स। ऋग्वेद के मंत्रों में बहुत सारे नदियों के बारे में बताया गया। द टेक्स्ट सिंधु, सरस्वती, गोमती, कुरुमु एंड कुभा आर मेंशन। इसमें
आपका सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गोमती नदी, कुरुमू, ये सब नदियों के बारे में बताया गया है। द सुवास्तु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर मेंशन टू द नॉर्थ ऑफ काबुल। सुवास्तु रिवर जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो काबुल में बताया गया है, जो काबुल में है। द रिवर्स गंगा एंड यमुना आर मेंशन ओनली वंस। रिवर गंगा यमुना के बारे में एक बार बताया गया। फ्रॉम दिस इट अपियर्स टू द अर्ली आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अर्ली आर्यंस जो थे अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में रहते थे। पंजाब द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न, बट द मेन फोकस वाज ऑन रीजन कॉल्ड ब्रह्मपर्त और सप्त सिंधु। लेकिन उन लोग का मेन रीजन जो था, फोकस जो था उसका ब्रह्मपर्त और सप्त सिंधु में करने का था। विच वॉज वाटर्ड बाय अबाउट 7 रिवर्स, जिसमें वहाँ पे 7 नदियों का पानी वहाँ पे पहुँचता है। लेटर दे सेटअप किंगडम इन कोसला एंड इन काशी द रीजन ऑफ वाराणसी। इसके बाद वो लोग वाराणसी के कोसला और काशी में अपना स्थान बना। अब लाइफ ऑफ द पीपुल, उन लोग का जीवन कैसा था। पॉलिटिकल लाइफ, द आर्यन लिव्ड इन ए ट्राइब्स, वो लोग ट्राइब्स में रहते थे। द राजन वॉज द चीफ ऑफ द ट्राइब, और हर ट्राइब का हेड जो था राजन होता था। ही वॉज चूजन बाय द पीपुल, जिसको लोग चुनते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी कॉल्ड सेनानी एंड द प्रेस्ट वॉज कॉल्ड पुरोहित। और उसी में से राजन जो है वो हेड होते थे हर ट्राइब का, और उनमें कमांडर रहता था चीफ, जिसको आप सेनानी कहते थे, और एक पुजारी रहते थे जिसको पुरोहित कहते थे। इट वॉज एडवाइज्ड बाय 2 असेंबलीज नोन एज सभा एंड समिति, और इसके एडवाइस के लिए 2 असेंबली था, सभा और समिति। He performed sacrifice like राजा सुया एंड अश्वमेध यज्ञ टू गेन सुपरमेसी ओवर द अदर चीफ। अदर चीफ के हिसाब को मतलब करने के लिए राजा सुया और अश्वमेध जैसे सेक्रीफाइस बलिदान करते थे। द आर्यन ट्राइब्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी विलेजेस, और ये ट्राइब्स जो थे अलग अलग विलेजेस में बटा हुआ था। द कुरुस एंड पंचालस वर 2 पावरफुल ट्राइब्स, और उस समय के ट्राइब्स में सबसे पहले द कुरुस और पंचालस जो था वो सबसे पावरफुल ट्राइब थे। इसके बाद सोसाइटी कैसे था। द आर्यन सोसाइटी वाज क्लासिफाइड इन द बेसिक ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इनटू वर्नास और क्लासेस। आर्यन सोसाइटी जो था उनके काम और रोजगार काम के हिसाब से वो वर्ण में बटे हुए थे क्लासेस। सबसे पहले द ब्राह्मण वेर द प्रेस्ट, ब्राह्मण कास्ट जो थे वे पुजारी होते थे। क्षत्रिय वेर द रूलर्स एंड द वॉरियर्स, क्षत्रिय जो रहते थे वो रूलर्स और वॉरियर्स होते थे। एंड द वैश्यस वेर द ट्रेडर्स, कल्टिवेटर एंड स्किल्ड वर्कर। वैश्यस जो रहते थे वो आपका ट्रेडर्स होते थे, कल्टिवेटर होते थे और वर्कर्स होते थे जो स्किल्ड वर्कर होते थे। लास्ट में आता था द शूद्र सर्व टू अदर 3 ग्रुप्स एंड डिड मेनियल जॉब्स। शूद्र जो थे वो बाकी 3 ग्रुप्स के अंडर में काम करते थे और कुछ भी काम उन लोग से कराया जाता था। द फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड सोसाइटी वॉज कॉल्ड कुला। फैमिली जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था सोसाइटी में, जिसको कुला कहते थे। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड गृहपति, और मेंबर फैमिली का सबसे जो बड़ा मेंबर होता था उसको गृहपति कहते थे। ए नंबर ऑफ कुलास टुगेदर वेर नोन एज ए विश और क्लैन एंड ऑल क्लैन्स बिकेम ए जना एंड द नंबर ऑफ जना फॉर्म ए ग्राम। बहुत सारे कुलास मिलके विश बनते थे और विश या क्लैन बनते थे, और ये सब क्लैन मिलके जन बनते थे, जना मिलके ग्राम बनता था, विलेज। वुमेन वेर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस राइट्स एंड इन पब्लिक फंक्शन। महिलाओं को धार्मिक फंक्शन में अलाउ नहीं था, या फिर कोई भी पब्लिक और धार्मिक फंक्शन में महिलाओं का अलाउ नहीं था। ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। समय के लोगों का मेन एग्रीकल्चर जो था वो आपका खेती बाड़ी और पशुपालन ही मेन एग्रीकल्चर था। द आर्यंस लीड ए सिंपल लाइफ, वो लोग सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। पीपल कल्टिवेटेड राइस, व्हीट, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लोग धान, गेहूँ, बार्ली, फल, सब्जियां उगाते थे। मैन ऑल्सो वर्क एज कारपेंटर, इसके अलावा कारपेंटर, पोटर्स, वीवर्स और रथ जो चलाते थे, चैरियट राइडर्स
के तौर पे भी लोग काम करते थे। बार्टर सिस्टम प्रिवेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, गुड्स वेयर एक्सचेंज। इस समय क्या होता था, बार्टर सिस्टम रहता था, मतलब कुछ भी सामान खरीदने के लिए, जैसे हम अभी पैसे का यूज करते हैं, पैसा देके सामान खरीदते हैं, उस समय वो सिस्टम नहीं था। उस समय लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे। किसी को फल चाहिए होता तो वो सब्जी दे के फल लेता था, किसी को अनाज चाहिए होता था तो वो अनाज दे के फल दे के अनाज लेता था। इस तरह करके बार्टर सिस्टम होता था। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस वेयर प्रैक्टिस। इसके अलावा लोग पशुओं को पालते थे। जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, घोड़े, ये सब लोग पालते थे। काउस वाज ट्रीटेड एज ए सैक्रेड एनिमल। काउ को लोग सैक्रेड एनिमल्स के तौर पे मानते थे। अदर क्राफ्ट्स लाइक ज्वेलरी, लेदर वर्क एंड कारपेंट्री वेयर ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय वो लोग ज्वेलरी, लेदर वर्क, कारपेंट्री का भी इस समय में डेवलपमेंट हो चुका था। अब ड्रेस एंड लाइफ स्टाइल। ऊल एंड कॉटन वेयर यूज टू मेक गारमेंट्स। कपड़े बनाने के लिए ऊल और कॉटन का यूज करते थे। मैन वेयर धोतीस एंड टर्बन्स। मैन जो थे धोती और पगड़ी पहनते थे। वोमेन वेयर साड़ीज, वोमेन साड़ी पहनते थे। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट वेयर ओर्न बाय मैन एंड वोमेन। गोल्ड और सिल्वर के गहने मैन और वोमेन दोनों यूज करते थे, पहनते थे। उसके बाद है रिलीजियन। द आर्यंस वर्शिप वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। आर्यन जो थे वो नेचर में प्राकृतिक को बहुत पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस वेयर वर्शिप एज फॉलो। जो चीज़ों को लोग पूजा करते थे उसमें आपका इंद्र है, जिसको वॉरियर गॉड कहते हैं। अग्नि, गॉड ऑफ फायर। वरुण, वाटर गॉड। पृथ्वी, गॉडेस ऑफ द अर्थ। अदिति, मदर ऑफ गॉड। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन। रात्रि, स्पिरिट ऑफ नाइट। आरण्यानी, लेडी ऑफ फॉरेस्ट। सोमा, गॉड ऑफ प्लांट्स गिविंग इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। ये सब चीज़ों को लोग पूजा करते थे। देयर वर नो इमेज वर्शिप नॉर वे टेम्पल्स इन। इस समय ना ही कोई चित्र का पूजा होता था, ना ही उस समय कोई मंदिर पाया गया है। आर्यन वर्शिप इन ओपन। वे खुले में पूजा करते थे। दे मेड सैक्रिफाइस ऑफर प्रेड। वे बलि देते थे और प्रार्थना करते थे। देयर वर चेंजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे चेंजिंग हुए। पीपुल वर्शिप न्यू गॉड्स एज ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड शिव द डिस्ट्रॉयर। उसके बाद वो लोग लेटर वैदिक पीरियड में क्या किए, लेटर वैदिक पीरियड में वो लोग नए भगवान का पूजा करने लगे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सरस्वती एंड लक्ष्मी वेर ऑल्सो वर्शिप। इसके अलावा सरस्वती और लक्ष्मी का भी पूजा करने लगे। रिलीजियस सेक्रीफाइस बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। धार्मिक बलिदान जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका था। स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग एंड बर्थ वेर सेलिब्रेटेड लेविशली। इसके बाद स्पेशल ओकेजन जैसे शादी विवाह, बच्चों का जन्म होना, ये सब सेलिब्रेट करने लगे। एजुकेशन। द गुरुकुल सिस्टम वॉज प्रिवेल्ड इन दिस पीरियड। एजुकेशन क्या था, उस समय गुरुकुल सिस्टम होता था। द टीचर वॉज कॉल्ड गुरु एंड एजुकेशन वॉज इम्पोर्टेंट एंड आश्रम एंड संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट। तो उस समय टीचर को लोग गुरु कहते थे और एजुकेशन जो था आश्रम में संस्कृत भाषा में दिया जाता था, क्योंकि संस्कृत भाषा का ही वहाँ पे बहुत प्रचलन था उस समय। उसके बाद है वेरियस कल्चर इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कल्चर थे, जैसे उस समय न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, मेगालिथिक कल्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग द पीरियड इन डेक्कन, राजस्थान, कश्मीर एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। एट मैनी न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक साइट्स पिट ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड। उस समय न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, मेगालिथिक कल्चर उस समय चल रहा था सब, क्योंकि बहुत सारे खुदाई में ये सब हम लोग को सबूत मिले हैं। द ग्रेव गुड्स इंक्लूड पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर फिल्ड विथ फूड एंड वाटर। ग्रेप गुड्स हमको पाया गया है, जैसे ब्लैक और रेड वेयर से बना हुआ बर्तनों में फूड या पानी, ऑर्नामेंट्स, फिल बेड्स, कॉपर बॉन्ड, फाइनेंस, ये सब चीज़ हमको वहाँ पे मिला गया। यहाँ पे एक केस स्टडी है। केस स्टडी को हम देखते हैं। इनाम गांव नियर पुणे इन महाराष्ट्र इज अमंग द चालकोलिथिक फेयर वेयर पिट ब्यूरियल्स हैव बीन एक्सपेक्टेड। इनाम गांव जो था एक खुदाई में, ये आपका इनाम गांव हम लोग को खुदाई में मिला है। दे हैड दैट चेट रूफ मेड ऑफ ग्रास। इसमें चेट रूफ मेड ऑफ ग्रास से बना हुआ। द हाउसेस वे रेक्टेंगुलर एंड स्पेशियस। घर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और स्पेशियस खुला स्पेस में है। कुकिंग वॉज डन इन
ओवल शेडेड ओवेंस, उस समय कुकिंग के लिए वहाँ पे चूल्हे मिले हैं। द रिच लिव्ड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट वाइल द पुअर लिव्ड इन द एजेस, बीचों बीच में अमीर लोग रहते थे और साइड में गरीब लोग रहते थे। देयर वेर वॉल्स अराउंड द सेटलमेंट, और उस जिसके लिए वाल बनाए गए थे ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। देयर वॉज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बोट्स, नाव से आना जाना करने के लिए उसमें बोट्स भी पाए गए हैं, बोट्स के भी मतलब प्लेटफॉर्म पाए गए हैं। चैनल्स टू कैरी वाटर टू फील्ड फॉर इरिगेशन ऑल्सो फाउंड, पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए जो चैनल्स होते थे वो चैनल्स भी पाए गए हैं। मैनी स्टोन टूल्स एंड पॉटरी आइटम्स ऑफ रेड वेयर विथ ए ब्लैक डिजाइन ऑफ देम वेयर फाउंड, बहुत सारे पत्थरों के औजार और मिट्टी के बर्तन उस समय पाए गए हैं। सम कॉपर टूल्स वेर ऑल्सो फाउंड एट द साइट, इसके अलावा कॉपर टूल्स भी पाए गए हैं। टेराकोटा फिगर्स वेर ऑल्सो फाउंड विद द वेयर बेकेड एंड किल्स, इसके बाद टेराकोटा फिगर्स भी पाए गए हैं। फूड हैबिट्स में क्या क्या पाए गए हैं? The remains suggest that the people of Inamgao grew millet, barley, wheat, lentils, peas, grams and beans, and domesticated cattle, sheep, goats, dogs, horses and pigs. People ate plants, meat, fish and dairy products. Food habit में वहाँ पे बहुत मिलेट, बार्ली, व्हीट, लेंटिल्स, पीस, ग्राम, बीन्स ये सब पाए गए हैं। डोमेस्टिकेटेड कैटल में आपका शीप, गॉड्स, डॉग, हॉर्सेस एंड पिग्स आर कैटल, शीप्स, गोट्स, डॉग, हॉर्सेस और पिग्स ये सब पाए गए हैं। प्लांट फेड पीपल जो है प्लांट्स, मीट, फिश एंड डायरी प्रोडक्ट ये सब खाते थे। ब्यूरियल, खुदाई में क्या पाया गया? एट इनाम गांव द डेड वेर ब्यूरिड इन पिट्स डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ, इस समय क्या होते थे अगर कोई मरते थे तो उनको उनके घर के नीचे ही गाड़ के उनको दफना दिया जाता था। डेड एडल्ट्स वेर ब्यूरिड डायरेक्टली इन द पिट्स, पिट से हम डायरेक्टली उसको खोज सकते थे एडल्ट को। A dead child was buried in container made up of 2 yarns, अगर बच्चे मरते थे उसको एक कंटेनर में बंद कर देते थे, उसके बाद दफनाते थे। Megalithic burials have also been found. Such burials were located underground and the burial spots were marked with a big stone. इसके अलावा मेगालिथिक burials जो थे उनको खुद क्या करते थे वो लोग एक अंडरग्राउंड लोग को दफनाते थे और उसके बाद उसको एक बड़े से पत्थर से ढक देते थे। दिस प्रोबेबली सर्व एज साइन पोस्ट, ये उसका मतलब एक साइन रहता था कि यहाँ पे किसी को दफनाए। burials were accompanied by objects such as grain, pottery, tool etc. इसके अलावा उन लोग के जो कब्र होते थे उस कब्र में ग्रेन, पॉटरी, टूल ये सब भी रख देते थे। तो इसके बाद डिक्लाइन, पतन कैसे हुआ, इसका खत्म कैसे हुआ? इन द लास्ट फेज ऑफ द सेटलमेंट द पीपल ऑफ इनामगांव सीम टू बी फेस्ड सम सीरियस प्रॉब्लम। सेटलमेंट का लास्ट फेज में माना जाता है कि लोग उस समय बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। देयर वाज अ डिक्लाइन इन फार्मिंग एक्टिविटी, खेती में लोगों का पतन हुआ। पीपल स्टार्टेड रिलाइंग मोर और हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, इसलिए लोग हंटिंग और गैदरिंग फूड में बहुत सारा समय फूड इकट्ठा करने में और खेती शिकार करने में लगा। इंस्टेड ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस वी फाइंड स्मॉल राउंड हट्स, और उसके बाद क्या हुआ? लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस की जगह आप छोटे छोटे हट्स मिलने लगे। इट सीम्स पीपल वर बिकेम पुअरर एंड देयर ओल्ड वे ऑफ लाइफ हैड कम टू एन एंड, और इससे पता चला कि अब लोग बहुत ही गरीब हो चुके थे उस समय और उन लोग का पहले का जीवन अब समाप्त हो गया था। थैंक यू।